10th क्लास के सभी विद्यार्थियों के आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी को बताने वाला हूं हेल्थ से रिलेटेड प्रमेय को और उससे संबंधित क्वेश्चंस को भी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जो भी सॉल्यूशन मैं करने वाला हूं एनसीईआरटी बुक से ये सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा और इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले फंडामेंटल करूँगा। अगर फंडामेंटल करते हुए हमें लगा कि पर्याप्त समय बच रहा है तो मैं उसमें प्रमेय को घुसाऊंगा और इसके बाद संक्षिप्त कुछ क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम कैसे बनाते हैं, आप कैसे बनाते हो। चलो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, चूँकि ये चैप्टर का नाम लिखता है त्रिभुज। आखिर त्रिभुज पर ही क्यों? तो देखो मोटा मोटा मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी जो पढ़ना था, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है 9th क्लास में। यू आर इन 10th क्लास, सो डैट तुम्हें केवल जानकारी क्या लेना है, आपको क्या जानकारी लेना है, सिमिलैरिटी का जानकारी लेना है, समरूपता की जानकारी लेनी है। तो समरूपता है क्या रियल में? तो समरूपता जिसको हम कहते हैं सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी से मतलब है कि कोई भी चीज़ें जो एक समान दिखता हो, एक ही समान है ना, एक ही समान शेप में है। जैसे एक सर्किल खींचा तो एक और सर्किल, बोथ आर सिमिलर। अगर हमने एक स्क्वायर की रचना करी तो एक और स्क्वायर हो, सिमिलर। अगर हमने कोई वर्ग की रचना किया तो वर्ग, कोई आयत का रचना किया तो एक और आयत। इस तरह से ऐसे फिगर को हम सिमिलर मानते हैं जो एक ही शेप के हैं। जैसे कुत्ता का शेप में कुत्ता सेम शेप में लगभग दिखता है, उसको ऐसे समझ लीजिए। आकार जो चेहरा मोहरा बनावट से है ना सेम दिखना चाहिए, वो सिमिलर के अंतर्गत होता है। जैसे एक 2 रुपये का सिक्का और एक 1 रुपये का सिक्का, दोनों को ऐसे समझिए कि 2 रुपये का सिक्का जो है ₹2 का सिक्का जो है और ₹1 का सिक्का की अगर हम बात करें तो दोनों लगभग गोल होता ही है। तो वो सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, मतलब सर्वांगसम नहीं है। अब सर्वांगसम ये जो सर्वांग समता था, सर्वांग समता, तो इस सर्वांग समता से कितना भिन्न है, कितना डिफरेंट है। तो देखो सर्वांग समता जहाँ कोई 2 फिगर्स को, कोई 2 शेप को, जैसे क्वाइन को, तो क्वाइन दोनों एक ही रुपए वाला अगर हो, एक ही सेम साइज का हो और एक दूसरे पर अगर प्लेस कर दें तो वह क्या हो जाएगा, सिमिलर। हाँ, ये क्वाइंस आपका क्या है, ये सिमिलरिटी सर्वांग समता के अंतर्गत है। क्यों? इसके ऊपर जब हम प्लेस करते हैं वन टू अनदर तो ये क्या हो जाता है, सेम एकदम बैठ जाता है, सेट। तो ये क्या हो गया, सर्वांग सम, सभी अंगों से एक समान। तो ऐसे चीज़ों को सर्वांग सम नाम देंगे। अब समझ में आया होगा कुछ? अच्छा, बट अगर यही सिक्का है और एक बड़ा सा सिक्का रहे, ठीक है, तो उसको हम क्या मानेंगे, सिमिलर मानेंगे। जैसे ये देख लीजिए, ये एक शेप है, ये एक शेप है, ये देखो। तो इस शेप और इस शेप में क्या अंतर, डिफरेंस क्या है? ये इसका जो फेस है वो भी सर्कुलर है, ये भी फेस सर्कुलर है, फ्लैट सर्कुलर। बट इसका फ्लैट सर्कुलर क्या है, बड़ा है, और इसका फ्लैट सर्कुलर छोटा है। बात समझो? तो ऐसी चीज़ों को भी हम क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। सर्वांगसम सिमिलर में अंतर पता चल गया होगा। अब बात रही कि हम त्रिभुज में क्यों पढ़ रहे हैं। देखो भाई, जितने भी सर्वांग समता और सिमिलर की जानकारी लेनी है, सिमिलरिटी की और कॉन्ग्रुएंसी की, यह अपर साइड कॉन्ग्रुएंसी है, तो सर्वांग समता और समरूपता त्रिभुज के अंतर्गत ही पढ़ी जाती है। क्योंकि इसमें आपको 2 आधार पर त्रिभुजों को हम बांटते हैं, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। और ये 2 जो बांटने के बेसिक प्रॉपर्टी जो इसमें है ना, फंडामेंटल बांटने के 2 जो तरीके हैं, वही इसको बहुत ही यूजफुल बना देता है एक तरह से। कैसे? हाइड्रोकार्बन आप पढ़े हो ना, तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन जो है से मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स के रूप में माना जाता है, कारण कि वो 4 लूज भी कर सकता, 4 एक्सेप्ट भी कर सकता, 4 गेन भी कर सकता, 4 लूज भी कर सकता। सेम उसी तरह से ट्रेंगल में 2 प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के। क्या है? एंगल बेस्ड ट्रेंगल, साइड बेस्ड ट्रेंगल। त्रिभुज के आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज ना, कोण बेस्ड ट्रेंगल, एंगल बेस्ड ट्रेंगल, कोण बेस्ड ट्रेंगल और भुजा बेस्ड ट्रेंगल। मतलब भुजा के आधार पर, तो जिसमें भुजा के आधार वाले में क्या पढ़े हो, समद्विबाहु ना, समद्विबाहु,
समबाहु, विषमबाहु। और जो कोन बेस्ड ट्रेंगल है, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल और ऑब्टूस एंगल ट्रेंगल, जिसमें हम न्यून कोण बोलते हैं, सम कोण बोलते हैं और अधिक कोण बोलते हैं। तो ये दो तरीके से कोण के हिसाब से त्रिभुज को बांट लेते हैं और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज बांट लेते हैं। तो दो तरीके होते हैं जिस आधार पर हम त्रिभुज को अंतर स्थापित कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट बता पाते हैं। तो उसे समझना बिल्कुल आसान होता है और उसी पर हम सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को इजीली समझ पाते हैं। बाकी जब मान लीजिए कि एक सर्किल को ले लो, तो सर्किल में क्या लोगे आप, सर्किल में आप क्या लेंगे, सर्किल में आधार ही क्या है, बस रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या के अलावा तो कुछ होता नहीं है विशेष उसकी पहचान ना, उसमें कोई कोण का आधार तो है नहीं। अच्छा, मान लीजिए कोई बोलेगा कि आयत वर्ग क्यों नहीं लेते, तो आयत वर्ग लेकर के भी क्या करिएगा, उस सारा तो एंगल 90 डिग्री का होता है, तो कोई तो आयत ऐसा होगा नहीं कि जिसमें 60 डिग्री का कोण बनेगा, है ना बात। तो इस तरह के डिफरेंसेज के कारण ही जो है इसे ट्रेंगल को लिया गया। हालांकि ये बड़ी न्यू चीज़ मैं बता दिया, बुक्स में कहीं रिटेन नहीं है ना, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बेस पर बताई जाती है। चलो है आगे हम बताते हैं। अब समरूपता में बता दिया आपको, समरूपता क्या होता है, समरूपता ये होता है समान रूपता, समान रूप वाले को समरूपता कहते हैं। अब चलिए थेल्स की कहानी है, थेल्स प्रमेय हमें जाननी है। तो थेल्स प्रमेय के अंतर्गत पहले कोटेशन जानिए, कथन। थेल्स प्रमेय में कथन क्या कहा गया, तो थेल्स प्रमेय का जो कथन है वो बताया गया है, थेल्स प्रमेय, थेल्स साहब ने जो कोटेशन बताई है, कथन जो उनका दिया हुआ है वो है, किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर, कोई एक त्रिभुज है, सपोज डैट ABC एक त्रिभुज है, थोड़ा सा और इसको बड़ा ट्रेंगल ले लेते हैं, छोटा ट्रेंगल से होगा ही नहीं काम, थोड़ा और बड़ा, चलिए ये सही रहेगा। तो ये हो गया ABC, तो ये क्या हो गया, कोई एक ट्रेंगल है, ABC इज एनी ट्रेंगल इन विच, जिसमें हम BC भुजा के समांतर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ए लाइन इज ड्रॉन टू द पैरेलल ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्रेंगल। एक लाइन जो ऐसे ड्रॉ करते हैं हम त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर। तो ये त्रिभुज का तीसरी भुजा कौन है, BC। हाँ, कोई कोई दिमाग लग रहा होगा बच्चों का कि भाई ऐसे ट्रेंगल अगर बना लें, सपोज डैट ये ट्रेंगल ही है ABC और हमने क्या किया कि इस भुजा के समांतर ऐसे खींच दिया, खींच सकते हैं, इसमें नो डाउट, बट क्या होगा कि थोड़ा सा जो रिलेशन बैठाना होता है ना वो दिक्कत होगी, इसको फिर से सीधा करना पड़ जाएगा। जैसे आप कहो तो मैं इसको AC लिख दूं या इसको BC लिख दूं या इसको, मतलब नेम चेंज कर दो, आखिर बात बराबर है। इसको मैं कॉपी पर अगर लिखता तो ये क्या हो सकता था, टर्न हो सकता था, घुमा सकते थे कि नहीं, जैसे ये बना हुआ, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो आप अपने कॉपी को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो फिर तो रिलेशन समझने में तो आ ही जाएगा, लेकिन घुमाना पड़ जाएगा ना, इधर से उधर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो उस डिफिकल्टी से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑलवेज ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, प्रमाण देनी है। तो प्रमाण तो इतनी इजीली होती नहीं है कि आसानी से दे लोगे भाई। तो चलो, तो इस भुजा के समांतर हमने क्या खींचा, एक लाइन ड्रॉ किया PQ। अब PQ जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह लाइन क्या करता है, इस भुजा को P पर काटता है और इस भुजा को Q पर काटता है। ऐसे किया ना ये, तो ये इस पॉइंट पर कट किया और इस पॉइंट पर कट किया। अरे याद हो जाता है एकदम, जैसे दाल भात की तरह है, कुछ बार नहीं इसमें। तो क्या है, PQ जो है इस भुजा के समांतर बिल्कुल खींचा गया, और ऐसे खींचने से क्या हुआ कि ये भुजा P पर कट गई और ये भुजा Q पर कट गई। तो इसी को बोला गया कि किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे भुजाएं अनुपातिकता विभाजित होती है। अनुपातिकता विभाजित होती है का मतलब क्या, कि AP बटा PB, देखो भाई AP हो गया और ये हो गया क्या, PB, बराबर AQ बटा QC, AQ बटा QC, यही चीज है। और इसी को हमें प्रूफ करना है, TPT, टू प्रूव दैट, यही चीज हमें सिद्ध कर देना। गिवन स्टेटमेंट क्या था, तो गिवन स्टेटमेंट
गिवन स्टेटमेंट क्या था, कुछ नहीं, केवल इतना लिखना पड़ेगा कि ABC एक क्या है, ट्रेंगल है, एक त्रिभुज है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है, और जिसमें BC समांतर PQ है। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। तो लिख लो त्रिभुज ABC में क्या है भाई, तो BC के समांतर PQ एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो इस प्रकार से जब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो अब इसके बाद क्या करेंगे, सो देखिए नेक्स्ट। तो इसके बाद कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करिए। रचना कैसे किया जाता है, तो रचना में हम पहला रचना एकदम सिंपल P2C मिला दिया और B2Q मिला दिया। पहली रचना बिल्कुल सिंपल, महा सिंपल। और सेकेंड जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा अलग है। तो यहां से हम लेते हैं और यहां पर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं लाइन। दैट इज, हम यहां पर अगर कुछ नाम दे दें जैसे PM, तो PM परपेंडिकुलर टू SC। PM जो है लंब है, क्या है, PM लंब है AC पर। और क्या, एक यहां से भी लंब डाल दीजिए ऐसे, तो यहां पर N डाल देंगे। तो ये क्या हो गया, QN लंब AB। क्या है, QN लंब है AB, हो गया। QN जो है वो लंब है AB पर, और इधर से PM लंब है AC पर। हो गया, क्लियर हो गई। दो कंस्ट्रक्शन का दो कंडीशन यहां लिखा, और एक कंडीशन और P2C मिलाया, P को C से, तथा और क्या मिलाए हो, B से Q को, B से Q को मिलाया, मिला दिया गया। अब क्या, प्रमाण की जरूरत है। प्रमाण दिखाओ भाई, कैसे, तो प्रमाण दिखाना पड़ता है। प्रमाण दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। चलो प्रूफ दिखाते हैं। सबसे शॉर्टकट, बायां हाथ से लिख दोगे 2 मिनट में लिखा जाएगा। और वो कैसे लिखाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए, ऐसा प्रूफ आपको याद भी रहेगा, बड़ा इजी भी लगता है। देखिए कैसे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल APQ, APQ जो ऊपर है ना त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल। तो APQ का क्षेत्र, सॉरी एरिया ऑफ लिखाएंगे यहाँ। अब बाय एक और लिख लीजिए PBQ का, ठीक है, PBQ का क्षेत्रफल। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ का क्षेत्रफल। दो ट्रायंगल लिया जाता है, एक ट्रायंगल ये हुआ और एक ट्रायंगल ही ऊपर का हुआ। ठीक है, कभी पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में भी होगा। अब चलिए, अपर साइड का जो ट्रायंगल था उसका एरिया क्या लिखेंगे, तो 1/2, चूंकि इस ट्रायंगल के किसी एक भुजा पर लंब पड़ा हुआ है, जैसे PM लंब है ना। तो PM जब लंब है AC पर, PM लंब किस पर है, AC पर लंब है। तो यहाँ पर क्या है, और इधर वाले पर देखोगे तो QN लंब है। तो पहले चूंकि हम A वाला ट्रायंगल ऐसे करके लिए हैं PBQ, तो हम क्या करेंगे कि A वाला लंब लेंगे ना। चूंकि A वाला जो साइड है आपका PB, वो आना चाहिए। PB जिस साइड पर जा रहा है उसी वाले तरफ का हम परपेंडिकुलर लेंगे, जो लंब खींचा है उसी को लेंगे पहले। तो QN यहाँ पर खींचा हुआ है, QN लंब है। तो क्या करिए, QN के बारे में ले लीजिए। तो QN हो गया लंब, और ये हो गया हमारे लिए आधार। तो आधार क्या है, छोटा ट्रायंगल का, तो AP, और ये क्या हो गया, QN लंब। तो फाइनली क्या हो गया, AP गुने QN, क्या हो गया, AP गुने QN। और फिर नीचे 1/2 गुने, 1/2 गुने आधार क्या है PB, और लंब क्या है QN। क्या हो गया, PB गुने क्या है QN। ठीक है, QN से QN कट, इसे ही कट, बचा क्या, AP/PB। ठीक है, कहीं भी आपको इस तरह से नहीं सॉल्यूशन किया हुआ है, कहीं YouTube में भी आपको नहीं मिलेगा, न बुक में सॉल्यूशन है।
इसलिए इसे कंप्लीट कर लेना है। महा शॉर्ट है, कोई काटेगा भी नहीं, ठीक है। इसको एकदम हमने ब्रीफ करके रख दिया है, जिसमें थेल्स पर में बनाना एकदम आसान हो जाता है। चलिए एक और स्टेप, तथा अब क्या देखोगे, तथा फिर से एक ट्रेंगल लेंगे, चूंकि ए लंब से अभी हमने काम किया, अब फिर से एक लेंगे ए पी क्यू, ऐसे करके जो ट्रेंगल है ना, इसको 2 बार एरिया लेते हैं। अब फिर इसके साथ एक और जो ट्रेंगल लेंगे वो ए वाला लेंगे, ऐसे करके ट्रेंगल बन रहा है ना, इस ट्रेंगल को लेंगे। चलिए तो फिर से लिखा जाए, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या हो जाएगा, ऊपर ए पी क्यू और बटा एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या है नीचे ट्रेंगल, पी क्यू सी ना, पी क्यू सी या क्यू सी पी, कैसे भी 3 को नाम दे देना है। तो हमने पी क्यू सी लिखा, ठीक है। अब क्या, तो ये ट्रेंगल हो गई अनुपातिक। अब इसके बाद 1/2 गुने, अब ऊपर वाला ए पी क्यू है, ए पी क्यू, तो अभी इसका आधार हमने इसको लिया था, क्योंकि इस भुजा पर भी ये लंब है, और इस भुजा को अगर मुआयना करो बढ़िया से, ध्यान से देखो, तो इस वाले भुजा पर भी तो लंब है ना, ये ऐसे लंब पड़ा है ना, तो इस भुजा पर भी लंब पड़ी है, तो इस भुजा पर लंब चूंकि पड़ी है, तो ए वाला क्या हो गया, आधार, यानी ए क्यू आधार है। अब पी एम लंब है, तो क्या लिखेंगे, ए क्यू गुने पी एम, ठीक है। अब बटा फिर 1/2 गुने, अब क्या, आधार ले लीजिए क्यू सी को, क्यू सी आधार है, और क्यू सी आधार है तो लंब क्या है, पी एम है, तो क्यू सी गुने क्या हो गया, पी एम दोनों के लिए हो गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये लंब कैसे हो जाएगा, ये ट्रेंगल तो यहीं तक है, ऐसा भी हो सकता है दिमाग में। तो देखो भाई, अगर ट्रेंगल इस तरह का बना हुआ हो ऐसे, तो इस भुजा को आगे की ओर बढ़ा लो, और यहाँ से अगर लंब पड़ा हुआ है तो यह लंब क्या होगा कि इस भुजा के लिए हाइट का काम करता है। इसको ऐसे करके समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक ट्रेंगल ऐसे करके बना हुआ है, ऑप्टिसिंगल ट्रेंगल, तो इस साइड को थोड़ा आगे की ओर एक्सटेंड कर दो, यहाँ से लंब डाल दो, तो ये जो लंब डलाएगा ना, वही इस आधार के लिए ऊंचाई का काम कर देगा। सही है, तो वही चीज़ लिया जा रहा है यहाँ पर। ये है तो ट्रेंगल, ये ऑप्टिसिंगल ट्रेंगल की तरह, यहाँ से ऐसे जो डाला हुआ है लंब, तो ये भुजा इसके बढ़े हुए भुजा पर लंब डाला हुआ है, इसलिए पीएम उसके लिए लंब बन रहा। पीएम से पीएम कट गया, 1/2 से 1/2 कटा, क्या बना यहाँ, ए क्यू बटा क्यू सी हो गई। अब देखो, अब एक और चीज़ है कि हमने सिद्ध क्या करना है, ए पी बटा पी बी, ए पी बटा पी बी सिद्ध करना है, ए पी बटा पी बी, और इसमें क्या, ए क्यू बटा क्यू सी, ए क्यू बटा क्यू सी, तो दोनों हमारा राइट साइड में आ चुका है, दाहिने पक्ष में दोनों ही आ गया। अब खाली क्या हमको देखना है, अगर बायां पक्ष बराबर रहा तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि पहला और दूसरा समीकरण का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दाहिना पक्ष बराबर है और सिद्ध हो गया। लेकिन ऐसा तो यहाँ पर है नहीं, तो क्या करेंगे, तो एक कंडीशन होता है जिसको लिखना पड़ता है, तो वो क्या होता है, सो देखिए, आप 9वीं क्लास में ही अगर पढ़े थे तो वहाँ पर मिलेगा, एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह बराबर होता है। एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है। एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखिए, एक ही आधार पर बने त्रिभुज, तो वो कौन कौन है, तो ये देखिए, ये समांतर रेखा था, और इसी आधार पर बना हुआ ये वाला ट्रेंगल है, और इसी आधार पर बना हुआ ये वाला ट्रेंगल है। तो ये दोनों ट्रेंगल जो है से एक ही बेस पर है, ऐसे ट्रेंगल बन रहा है 100 और ऐसे ट्रेंगल बन रहा है 100, दोनों एक ही बेस पर है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। यहाँ पर लिखा जाएगा कि चूंकि क्या, पी बी क्यू और पी क्यू सी, पी बी क्यू और पी क्यू सी, पी बी क्यू और क्यू सी पी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो पी ट्रेंगल पी बी क्यू बराबर क्या चीज़ से, पी क्यू सी ना, दोनों क्या है, दोनों एक ही आधार और समांतर
समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये चीज लिखा हुआ जो है यहाँ पर नहीं लिखते, ट्रायंगल PBQ बराबर हो जाएगा, सॉरी एरिया ऑफ लिखे ना, छूट गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ये जो है सब बराबर हो जाता है, नियम कहता है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो कंडीशन है ए PQC का, वो आप PQC को हटा देंगे और हमारा जो PBQ है वही लिख देंगे, क्योंकि PQC के बराबर है। देखिए PBQ PQC, तो ये PQC को हटा के क्या लिख देंगे, PBQ। तो लिखिए इसको, तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या PQC के जगह पर PBQ है ना, नीचे था PQC, तो हमने क्या कर दिया, PQC को हटा के PBQ लिख दिया, बराबर क्या हो गया, AQ और बटा QC। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं कि इसमें APQ PBQ, इसमें जो बेस था लेफ्ट साइड में वही चीज़ यहाँ भी हमारा आ गया, और राइट साइड में AQQC यहाँ भी आ गया। अब क्या करो कि पहला और दूसरा से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या कर दिया कि LHS साइड को बराबर है, इसलिए RHS बराबर। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ पर चलो लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा कि AP बटा PB बराबर है AQ बटा QC। तो यही हो जाता है प्रूफ थेल्स थ्योरम का। तो ये इंड कर गया थेल्स थ्योरम। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। हमारे इस चैनल से मैथ सीखो से आप जुड़े रहें। लगातार मैं अच्छे कंटेंट्स दे रहा हूं। और एक और मेरा चैनल है अरविंद कुमार मोटिवेशनल स्पीकर, उससे भी जुड़िए, उससे भी आपको मोटिवेटेड वीडियोज लगातार मिल रहे हैं। थैंक यू।